अजित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं अब हमारी अगली खबर का और आपको बता दें कि ईरान के क्षेत्रीय जल में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ है। जहाज पर 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब रुकेंगे ये हमले। विस्तार से इस खबर पर करेंगे बात अपने संवाददाता से। इससे पहले कुछ जानकारी आपके साथ कर लेते हैं साझा। तो आपको बता दें कि एलपीजी टैंकर दिशा से जुड़ा हुआ ये पूरा के पूरा मामला भारतीय क्रू वाले टैंकर पर हमला हुआ है। एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ है। किस तरह से पश्चिम एशिया के हालात लगातार हम देख रहे हैं कि स्थितियां किस तरह से बिगड़ती नजर आती है, लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जहाज़ों पर हमले भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। टैंकर पर मौजूद थे 28 भारतीय क्रू, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। ईरान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ है और भारतीय दूतावास ने भी अपनी तरफ से कहा है कि वो लगातार दूतावास का कहना है कि वो लगातार संपर्क में है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एलपीजी टैंकर ईरान में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है। क्या पुष्टि की है? सभी 28 क्रू मेंबर्स जो हैं वो सुरक्षित है। साफ तौर पर ये कहा गया है, भारतीय दूतावास का बयान यहाँ पर सामने आया है। सभी 28 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास को जानकारी है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरान के समुद्री इलाके में हमला हुआ। इस जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। दूतावास संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और उन्होंने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। दूतावास स्थिति पर लगातार करीबी से निगरानी बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क भी किया जा रहा है। तो ईरान में भारतीय दूतावास का बयान भी यहाँ पर निकल करके सामने आया है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब जहाज पर हमला हुआ है, इसको किस तरह से देखा जा सकता है? हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया के हालात है वो बनते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो 28 क्रू मेंबर्स सवार थे भारतीय, और ऐसे में हमला होना जहाज पर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, हमने ये सवाल बार बार विदेश मंत्रालय से पूछा है और हमें ये जवाब मिलता रहा है कि भारत सरकार जो स्थिति पर नज़र रखे हुए है और उसके अलावा साथ साथ जो संबंधित राजदूत हैं, उसमें संबंधित जो दूतावास है उस इलाके में, वो दूतावास भी लगातार सभी जहाज़ों के क्रू मेंबर्स के साथ संपर्क में है। भारत सरकार ने ये लगातार ये चेतावनी भी दी है कि जो भी क्रू मेंबर है उधर वो क्रू मेंबर सुरक्षित रहे और यहाँ तक कि सरकार ने यह भी कहा सारे जहाज़ों से कि वो भारतीय क्रू मेंबर्स को उधर बहाल न करे। अब जो पहले से मौजूद है वो तो ठीक है, लेकिन अब नए क्रू मेंबर्स उस इलाके में बहाल न किए जाए। तो सरकार सावधानी बरत रही है, लेकिन मुश्किल ये है, देखिए कि जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति है, उस युद्ध की स्थिति में अगर कोई जहाज उस इलाके से गुजरता है तो निश्चित तौर पे वो खतरा है। और इसीलिए भारत ने लगातार इस बात के लिए हिदायत दी है कि कोई भी जहाज वहां से गुजरे, अगर जो खास करके जो भारतीय क्रू मेंबर हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि उधर वो एक जो सुरक्षा की स्थिति है, उस सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में ही रख कर करें। हमें ये बताया गया कि तकरीबन 15,000 भारतीय क्रू मेंबर्स अभी भी उस इलाके में मौजूद है, पर्शियन गल्फ के इलाके में जो विभिन्न जहाजों पे हैं। वो जरूरी नहीं है कि भारतीय जहाज ही है, वो कई देशों के जहाज पे भारतीय क्रू मेंबर हैं और भारतीय क्रू मेंबर की संख्या काफी है। और ये जो जहाज जा रहा था, ये जहाज दरअसल पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की तरफ नहीं, बल्कि गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहा था और ईरान से सटे ही इलाके की तरफ से जा रहा था। पूर्वी छोर जो हो सकता है वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, तो ईरान जो जिस तरीके की अभी ईरान ने एक सख्त हिदायत दी है उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों का, निश्चित तौर पर देखना होगा अखिलेश जी कि आखिर इस तरह के जहाजों पर हमले कब रुकेंगे और कैसे सामान्य हालात होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।